नमस्कार आदाब, मैं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टूडियो में और आपको बता दूं कि ये मुद्दा जो है स्कूल फ़ीस के लिए है। जो अगर ये मैं मुद्दा बोलूँ, उन्वान जो है नो स्कूल नो फीस। तो आइए यहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं उमर साहब हैं। अ, यहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं उमर साहब हैं, पहले इनसे मैं बात करूँगा कि ये जो मुद्दा है ये सभी लोगों के लिए है। तो आइए पहले मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी बताइए उमर साहब, ये बताइए कि ये जो स्कूल की जो मुद्दा है तो ये सभी के लिए है, सभी घरों के लिए है। तो इसको किस अंदाज से आप देखते हैं? देखिए जावेद भाई के असल मामला ऐसा है कि ये लॉकडाउन से सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट या फिर किसी भी तरीके के स्टूडेंट को, किसी भी तरीके के लेवल के लोगों को परेशानी हुई है। हर तरीके के लोगों को सब परेशान हुए। 3 महीना लॉकडाउन हुआ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने घर में खाना तो खाया होगा, जी। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हम लोग। लेकिन उन लोगों के बारे में सोच के बड़ा डर सा लगता है और दिल मायूस होता है कि जो लोग एक वक्त का खाना तक नहीं खा पाए, उनके बारे में सोच के बड़ा तकलीफ होता है। जिनके पास में पहनने को चप्पल नहीं था, जो लोग माइग्रेंट आए वहाँ से। जी। तो ये सारी बहुत सारा बात है। इस लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी। अब आप ये सोचिए, जब पूरी दुनिया हिल चुकी है और इतने लोग परेशान हैं, जो लोग डेली मार्केट में काम करते हैं वो परेशान हैं, जी। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो उन्हीं के बच्चे हैं जी। जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो 500 रुपये डेली कमाते हो या 200 रुपये डेली कमाता हो, जी। या अगर रिक्शा वाला हो या वो ऑटो वाला हो या वो जेसीबी बुलडोजर चलाने वाला हो, जी। उसका भी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल में पढ़ रहा है। तो जब उस तरीके का वो काम करेगा ही नहीं तो वो फीस कहाँ से देगा? जी। कहाँ से देगा फीस वो? लेकिन बार बार मैसेजेस आ रहे हैं लोगों का, पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि आप स्कूल फीस जो है आप पे कीजिए और जो एडमिशन फीस है वो भी पे कीजिए। देखिए भाई, आपको एक बात बता दे रहे हैं, ये स्कूल का बिजनेस है। किसी के बिजनेस में मैं इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। जी। हमें अपने आप से मतलब है और हमें जनता के फायदे से मतलब है। जी। जी बिल्कुल, जनता के फायदे से मतलब है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेक्युलरिज्म इसका मिसाल है। जी। इसको लेके हम लोग चलते हैं। अब आप उसके अंदर पे आप एक और भेदभाव डाल रहे हैं। सेक्युलरिज्म को आप फेंक दे रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप दलितवाद कर रहे हैं, आप सिखवाद कर रहे हैं। आप शुरू से लगा करके अभी तक करके ये सरकार क्या कर रही है? जी। यही कर रही है। अभी जो करंट मुद्दा है, अभी आप बताइए, ये इलेक्शन का मुद्दा, अभी लॉकडाउन के बाद इतना जो पैसा जो प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट पे जो पैसा आया, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दे रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो चौकीदार हम लोगों को हिसाब जब नहीं देगा तो किस हिसाब का चौकीदार, ये तो नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मुद्दा उठाया। माशाल्लाह आप हर मुद्दा उठाते हैं, इससे पहले भी एनआरसी का मुद्दा। देखिए, मैं बता दूं कि जेकेबी न्यूज़ जो है ये जनता की बात है। जेकेबी न्यूज़ मीन्स जनता की बात। तो ये हमेशा जनता की ही हिमायत में खड़ी रहती है, इसलिए ये मुद्दा उठाया मैंने। बहुत अच्छा किया आपने ये मुद्दा उठा करके। आपको ये नहीं पता है कि आपने कितने गरीबों का आंसू आप पोछिएगा। जी। आज का रात जब ये कोई देखेगा कि जनता की बात ने ये मुद्दा उठाया है, तो कितने गरीब माँ अपने बच्चों का फीस नहीं दे पा रही है। जी। वो टेंशन में है कि हम कैसे फीस दें। अच्छा, फीस से पहले ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो इन लोगों ने शुरू किया, जी। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिनके पास में एंड्रॉइड फोन नहीं होगा? जी। तो आप
उस चीज को प्रॉपर तरीके से अप्लाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल का मतलब होता है स्टूडेंट के लिए पढ़ाने का एक जरिया, एक जगह जहाँ स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं जी। आप जो स्टूडेंट आपके हैं, अब वो सब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपने स्कूल खोला है। तो आपने जो ये जो नया सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन का आप लेकर के आए हैं, क्या आपको पता है कि आपके स्टूडेंट के पास फोन है या नहीं है? आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? इस दौर के अंदर में, इस महामारी में हम लोग सब परेशान हैं। काइंडली मैं अपने सरकार से मैं एक अपील करता हूँ। सेंट्रल सरकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि अभी 3 महीना जो है फीस ना मांगा जाए, तो ये तो सेंट्रल की तरफ से बोला गया है। जावेद भाई, सेंट्रल ऑलवेज डू व्हाट ही वांट टू डू, बट ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही सपोज टू डू। सेंट्रल कैन से बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। वो कुछ बोल सक रहा है, वो कुछ कर रहा नहीं। क्या किया आज तक? आप बताइए, नोटबंदी के बाद से क्या किया है सरकार हम लोगों के लिए? हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को जो वो परेशान कर रहा है जब से वो आया है, उसके अलावा उसने क्या किया है? आपका लॉकडाउन का ये गलत डिसीजन आपको अर्ली करना चाहिए था। जब दिसंबर में हमारे ट्रम्प साहब कब आए थे हिंदुस्तान? कब आए थे? ये दिसंबर में आए थे जी। दिसंबर में आने के बाद में जनवरी में कोविड-19 का फर्स्ट केस आ चुका था जी। जब जनवरी में आपके पास कोविड-19 का फर्स्ट केस आ चुका था, तो फिर आप मार्च में लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको वहां सरकार बनाना था जी। तो मतलब आप तो शुरू से आप खेल रहे हैं सेंटीमेंट के साथ। आप 125 जनता का सेंटीमेंट के साथ भी खेले जा रहे हैं। आपको जिस लिए बैठाया गया था, आपने क्या किया आज तक? जो 15-16 माइग्रेंट रेलवे ट्रैक के ऊपर मर गए, क्या उसके बारे में किसी ने सोचा? उस बच्चे के बारे में सोचा जो बच्चा भूख से तड़प के मर गया बाप के माँ के गोदी में? उस माँ के बारे में सोचा जिसका पैर पे छाला पड़ गया दिल्ली से पैदल आते आते बिहार? उन लोगों का क्या होगा जावेद भाई? जी, मैं देखिए उस मसले में बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा है कि स्कूल के ऊपर कि ये नो स्कूल नो फीस, इस मुद्दे पर है। मैं और ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा किसी तरफ। और मैं ये बता दूं कि ये स्कूल की जो फीस है, आपने जो कहा कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फीस नहीं लेनी चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अगर स्कूल जो चलानी है तो उनके भी स्टाफ होते हैं, तो उनको भी ऐसा कि पूरी तरह से 100% अगर स्कूल की फीस ना ले तो कम से कम 30% 40% ऐसा स्कूल का फीस ले सकते हैं, ताकि उन लोगों की भी जो है घर चल पाए, जो स्टाफ है। जावेद भाई, इतने साल से ये स्कूल का आप बिजनेस चला रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन बिजनेस चला रहे हैं। आप इतने साल से आपने समर वेकेशन का हॉलिडे देने के बाद में आपने पैसा लिया है। आप हर साल ईयरली एनुअल फीस लेते हैं, आप हर साल इतने सालों से ले रहे हैं। अब जब आप इतना सब कुछ ले रहे हैं तो 3 महीना जो लॉकडाउन के अंदर में आपने स्टूडेंट को कुछ नहीं दिया है, तो फिर स्टूडेंट आपको किस बात का पैसा देगी? अच्छा। और आप जो इतने साल से पैसा ले रहे हैं तो आप किस चीज का पैसा ले रहे हैं? अगर इस महामारी के टाइम में अगर उस पैसे का आप यूटिलाइज नहीं करते तो फिर किस बात का स्कूल चला रहे हैं और किस बात का इंसानियत का आप तालीम दे रहे हैं? जब आप खुद जालिमाना हरकत करेंगे स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट के ऊपर में क्या आएगा? ये जालिमाना चीज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं या इंसानियत का पार्ट पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं? अब तो ये स्कूल वाले डिसाइड करेंगे कि वो क्या पार्ट देना चाहते हैं, इंसानियत का पार्ट देना चाहते हैं या जालिमाना पार्ट देना चाहते हैं। अब ये स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। चलिए, हमारे और भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हो जाऊंगा अभी। इनका नाम है अस्मा अली, मैं इनसे सीधे तौर पे मुखातिब हूँ। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा सा इस तरफ कैमरा घुमाएं, थोड़ा सा करीब लेकर के आए, थोड़ा करीब लेकर के आए। जी बताइए, थोड़ा सा करीब। जावेद भाई, मैं भी यही बोलूँगी कि ये जो अभी जो चल रहा है, हमारे हिसाब से भी नो स्कूल नो फीस, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपको पता है क्या हर पेरेंट्स को एंड्रॉयड चलाना आता है? क्या हर पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? कि हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? नहीं। ये सोचिए, आज के दिन में रिक्शे वाले के भी ख्वाहिश ये होता है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाए। जी।
जब 2-3 महीने ये इतना महामारी जिंदगी चली है, हम आप जैसे परेशान हो गए। आप अभी ये पहले का टाइम था कि 40% के लोग स्कूल जा रहे हो, 60% घर पे रह रहे, लेकिन अभी के टाइम में 99% स्कूल जा रहे हैं। एजुकेशन बढ़ चुका है हमारा। तो इस हिसाब, अगर इस टाइम आप लोग इस तरीके से ये करेंगे, आप लोग इस तरीके से पेरेंट्स को परेशान करेंगे या आप मजबूर करेंगे कि देना होगा, तो हमें नहीं लगता कि ये सही है। और अगर सरकार ने बोल दिया है कि हाँ 3 महीने का फीस नहीं लेना चाहिए, तो सरकार को मैं अपील करूंगी कि सरकार को सिर्फ बोलना नहीं है, उस पर काम करना है। नहीं, उनको सरकार ने तो सीधा तौर पे बोल दिया है, सीधी तौर पे, कि आप फीस ना लें, लेकिन ये तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ले रही है। नहीं जावेद भाई, आपके इस बात से हम पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं। आज मैं आपको नाम बता दूं, इस बात से हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, हम कोई काम किसी को देते हैं, ठीक है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको ध्यान भी दें। सिर्फ बोलना नहीं होगा, हमें उस चीज पे काम करना होता है। अगर आपने बोल दिया उसके बाद भी स्कूल प्रेशर दे रहा है पेरेंट्स को, तो ये गलत है। तो फिर चाहे तो स्कूल की बहुत ज्यादा हो गई है और वो सरकार को मान नहीं रही है, या तो फिर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दोनों में कोई एक चीज तो हो रहा है, तभी इस चीज को जो है दोनों मिलके काम नहीं कर पा रहे। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं भी यही बोलूंगी कि स्कूल नो फीस। और इतने साल से कमा तो रहे हैं, आज करें। आज तो गरीब से गरीब भी, जिसके पास 10,000 भी पड़ा था, उन्होंने भी निकल के आके बाहर काम किया है, क्योंकि पता है कि क्या चला है। जी, मैं आपको बता दूं, बीच में रोकना चाहता हूँ, आपको ये बता दूं कि ब्लू बेल डे स्कूल है, ये बेलगछिया में वाक़ है जी। ब्लू बेल डे स्कूल जी। और इसकी आज मैं बता दूं, मेरे पास कंप्लेन आई है जी। उन्होंने कहा कि जो क्लास 1 का जो है लास्ट ईयर एडमिशन फीस जो थी वो तकरीबन 5,000 रुपए थी जी, और मंथली फीस 500 थी, ठीक है। लेकिन अभी करंट जो है उन्होंने 10,000 रुपया, ये लॉकडाउन के दरमियान 10,000 रुपया एडमिशन फी और मंथली फीस 700 रुपीज अब उन्होंने रखा है, और डेवलपमेंट फीस 1100। तो ये तकरीबन मिला करके हो गए आपको 10,000 11,800 रुपए। तो ये वसूली गई है। और मैं आपको बता दूं, सबूत के तौर पे मेरे पास फीस बुक भी है। बताइए इसके बारे में आप क्या बोलना? नहीं, ये तो बहुत गलत है ना। इस टाइम में, इस महामारी के टाइम में, मैं आपको ये बोलूंगी कि आदमी, इंसान जो ऐसा है कि कुछ ऐसी फैमिली है कि 1000 तो बहुत बड़ी, उनके लिए आज के दिन में बहुत बड़ा रकम हो गया। उस इंसान को ये तो प्रेशर, देखिए आज के दिन में हर कोई का दिल में ख्वाहिश कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। तो आप तो ये एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, आप ये एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, फिर आप इंसान को अलग वे में ले जा रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए, ये चीज भरने के लिए हो सकता है उसका पेरेंट्स बहुत कुछ कर जाए, या उसकी जो पेरेंट्स होंगे, उसके पापा होंगे, ऑब्वियसली हस्बैंड के ऊपर या फादर के ऊपर ही जिम्मेदारी पड़ती है। वो इसको पूरा करने के लिए आप सोच के देखिए ये कहाँ जाएगा। तो आप तो ये बहुत गलत तरीके से एक रुख दे रहे हैं हम लोगों का लाइफ, है ना, एक बच्चे को। क्योंकि आप देखिए इस तरह, ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत हाई फाई फैमिली नहीं रहती, सारे मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली होती है। जी, मैं दूसरा कंप्लेन है मेरे पास, ये सैफी गोल्डन जुबली स्कूल की है, जिसमें सेमेस्टर फीस 7,500 और मंथली फीस 3,200 ये नर्सरी के बच्चों से ली जा रही है। ये बताइए, सेमेस्टर फी अभी जो है, मैं बता दूं, क्लास 9 और 10 के बच्चों से सेमेस्टर फीस 7,500 रुपए और मंथली फीस 2,550 रुपए, 2,550 रुपए, 2,550 रुपए, और लेट फी 200, ये भी चार्ज लगाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? यही तो बोल रहे हैं ना, ये सब बस आपको पता है क्या, ये सब एक अलग रो में अब जाएगा ये, ठीक है। ये सब में ये क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि आज के दिन में ये सोचेगा कि 2 महीने का फीस देखूं कि बच्चे का पूरा करियर देखूं, ये सोचेंगे पेरेंट्स। सिर्फ ये उनके दिमाग में, मेरा भी एक बच्चा है, मैं भी यही सोचती हूँ कि या 2 महीना ये 10,000 12,000 रुपए सोचूं या बच्चे का पूरा करियर सोचूं, तो उसको भरने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में जो महामारी चल रही है, आप अगर किसी से चाहेंगे कि 500 रुपए उधार मांगे या 500 रुपए कोई दे मुझे कि मैं उसको मिला के कुछ करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। और तो ये सब चीज क्या हो रहा है, क्राइम करने के लिए। आज के दौर में कोई आमदनी का जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। रिक्शा लेकर रिक्शा, देखिए मैं आपको जगह रोक रही हूँ, एक बात सुनिए। आज जो नॉर्मल इंसान पैदल चलते नहीं थे, रिक्शे में चलते थे, आज मैं रास्ते पे जब घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ रिक्शा बिल्कुल खाली चल रहा है, ऑटो जो चला रहे हैं उनके पास 2 पैसेंजर चल रहे हैं, ठीक है।
तो कहाँ है आमदनी? जी, मैं दर्शकों कैसे? से कहूंगा कि इस चीज को आप देखें, ये लाइव चल रही है, इस चीज को आप देखें। जब रिक्शा चल रहा है तो देख रहे आदमी ये सोच रहा है कि यार 20 रुपए 30 रुपए रिक्शा में, उससे बच्चे पैदल चले जाओ, वो अपने घर पे खर्चा कर दूं। और आज वैसी फैमिली से आप लोग इतना पैसा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज का कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर ये चीज हो रहा है तो हम चाहेंगे कि इसमें इस मुद्दे में बार बार आके बात करें, बार बार बोले। अगर होगा आंदोलन करेंगे, होगा जमीन में उतरेंगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। जी, बहुत इस बहुत तरीके से शुक्रिया। परेशान हमारे एक और भी खसूसी मेहमान हैं शहबाज साहब, मैं उनसे भी इनकी राय लूंगा। शहबाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेकेबी न्यूज स्टूडियो में। आप बताइए, ये जो मुद्दा है, नो स्कूल नो फीस का मुद्दा, ये आप किस नजरिए से देखते हैं? आप देखिए, एक्चुअली एक तो हम लोगों का देश एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिस वक्त हम लोगों के ऊपर एक बहुत जी बताएं, जी बताएं। हम लोगों का देश एक ऐसा दौर से गुजर रहा है जिस वक्त कोरोना जैसा महामारी हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन उसके अलावा अगर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, अगर उन लोगों को खाने का तक पैसा नहीं रह रहा उन लोगों के पास, अगर इस दौर में उन लोग अपना सारा पैसा एजुकेशन में या ऐसा कर देंगे तो बहुत से लोग मतलब ऐसा हो जाएंगे कि अपने बच्चे की ज़रूरत पूरा करने के लिए खुद मतलब अपने ज़िंदगी को मतलब बहुत, जैसा मैडम ने बोला कि क्राइम की तरफ चले जाएगा। वह देश मतलब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा वक्त में कि हर स्कूल को यही है। क्या स्कूल फीस के लिए इंसान को जद्दोजहद करना पड़ेगा, ये मुझे बताएं। नहीं, मैं अपील करता हूँ सारे हिंदुस्तान के लोगों से कि मतलब ये नो फीस नो स्कूल, इसको ये हैशटैग को अपील करने। और मैडम ने जैसा कहा, ज़रूरत पड़े अगर ऐसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एजुकेशन राइट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोगों को जो दिन वो दुख का गुजरना था गुजार लिया हम लोग। अल्लाह करम से हम लोग एक वक्त या 2 वक्त जो हम लोग को खाना था खा लिए। लेकिन अब हम लोग को है एजुकेशन का राइट। तो एजुकेशन जो होता है बच्चे लोगों का, तो अब हम लोगों का ऊपर है ये एक स्कूल घर बैठे, जैसा भाई ने कहा कि 3 महीना, भाई ने कहा जैसा 3 महीना का फीस बहुत मैटर रखता है। और दूसरी बात कि हर लोगों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता है। और सपोज़ कीजिए अगर एक घर का 2 बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, तो अगर किसी का बाप रिक्शा वाला है तो वो कैसे करके 2 बच्चा को एक साथ एक एट अ टाइम 2 क्लास करवाएगा? जी जी जी। तो ये बहुत मुश्किल का वक्त है, ये बहुत मुश्किल का वक्त है। अगर सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि सरकार हम लोगों की बात को आगे बढ़ाए और इसमें सोचे। कह दी है कि आपको फीस नहीं लेनी है, सरकार कह दी है। आप अनुरोध कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, कि सारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी जनता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों पे इतनी भार न दे। ये आप कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। सरकार तो कह दी है कि आपको फीस नहीं लेनी है। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, अभी देखिए हम लोग मतलब जैसा एरिया में रहते हैं, मतलब हर एरिया में ज़्यादातर सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चा एक अच्छा स्कूल में तालीम हासिल करे। तो अच्छा स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए उन लोग अपना ज़िंदगी को बहुत मेहनत और मुशक्क़त में ढालते हैं। और इस दौरान में अगर सपोज़ कीजिए किसी के घर में 3 बच्चा है और एक तो उन लोगों का रोज़गार अर्निंग कम है, और उस दौरान अगर 3 बच्चा का उन लोग ये अगर पैसा का मतलब ये आ जाएगा, फीस का मामला आ जाएगा, तो उन लोग का पर बहुत मुश्किल दौर गुजरेगा। और खाली इसके मामला नहीं, और इसके अलावा भी इंसान के ज़रूरत में बहुत चीज़ है, जैसा खाने का है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत है, बैंक की EMI है, बहुत ऐसा चीज़ है। लेकिन हम वो सब मुद्दा में नहीं जाते। सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का नो एजुकेशन नो फीस, नो स्कूल नो फीस। ये एक हैशटैग बनाकर हम लोगों को एक वायरल करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए हम लोगों को रास्ते में उतरना पड़े तो रास्ते में उतरेंगे, और हम लोग इसके लेकर आंदोलन भी करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। देखिए, ये जो मैंने आज ये मुद्दा उठाया नो स्कूल नो फीस की, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को मैं ये सही तरीके से बता दूं कि हमारे पास कॉल्स बहुत सारे आ रहे थे इन मुद्दों को उठाने के लिए कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रही है, इस दरमियान जो है इंसान के पास रोज़गार नहीं है, इंसान ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, अब पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, कहीं कहीं तो उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए
मुझे तो मैं JKB न्यूज़ के थ्रू मैं यही बोलूँगा कि रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप लोग कृपया बराए मेहरबानी जो है आप लोग फ़ीस जो है इस वक्त इस घड़ी मुश्किल की घड़ी में आप लोग फ़ीस की रियायत करें और अभी जो है बर्डन्स ना डालें फ़ीस का, क्योंकि इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही बहुत सारी परेशानियां हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे सवाल हैं? पैदा होता है ना, जी। हर चीजों का तो एक सवाल पैदा होता है, जी। हर एक बात का एक सवाल है। देखिए, अगर आप बोलिएगा कि 3 महीने आपको स्कूल में फीस देना होगा, आप पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया है 3 महीने में आपका स्कूल। मैं अगर आपसे सवाल करूं, कर सकते हैं भाई, क्योंकि हर महीने हम देते हैं पैसा। हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका बिजनेस चलता है, एक्चुअली आपका बिजनेस है ये। तो हम तो आपको ये नहीं बोल रहे ना कि आप बिजनेसमैन है। तो जब हम आपको किसी चीज के लिए इरिटेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको किसी चीज का बर्डन नहीं डाल रहे, तो डोंट मेक अस इरिटेट, क्योंकि इन पब्लिक खुद 3 महीने से परेशान है। 3 महीना मामूली बात नहीं होता। 3 महीना मतलब 90 दिन होता है। जी। 90 दिनों में किस तरह उस माँ के दिल से पूछो जो माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाई होगी, और जो माँ सिर्फ अपने बच्चों को चावल खिला के सुलाई होगी, और जो माँ सिर्फ पतीली चढ़ा के आग में चूल्हे में चढ़ा के बच्चों को तसल्ली दे रही होगी कि तू सो जा, खाना बनने वाला है, और बच्चा इंतजार करता करते सो जाता है। तो अब इस महामारी में और ये स्कूल वालों का इस तरह डिमांड करना ये बिल्कुल गलत है। मैं कानूनी तौर पे भी बात कर रहा हूँ। संविधान की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम लोग एक सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, और संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला कंट्री, हम लोग उस कंट्री के सिटीजन हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बात को हमें नहीं भूलना चाहिए स्कूल वालों को भी कि आप ये तालीम अपने बच्चों को देते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री इज रनिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस बात को समझा रहे हैं एक जगह किताब में लिख के, आप दूसरी जगह ये बोलिएगा कि नहीं, अगर आप स्कूल में नहीं आए तब भी आपको फीस देना होगा। तो एट द एंड आप बच्चों को तालीम डिलीवर क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल वालों से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप अपना बिजनेस है, आप अपना बिजनेस को अपनी जगह रखिए। दूसरी जगह आपको इस वक्त अपने स्टूडेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। जो स्टूडेंट आपके स्कूल में नर्सरी से लेकर के अपर क्लास तक के कंप्लीट करते हैं, वो आपके स्कूल में आज से 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं है, वो आपके स्कूल में जमानों से पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे आपके स्कूल में जमानों से पढ़ रहे हैं और जमानों से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है इस वक्त आपको देखना है और हमें कंधे से कंधा मिला के साथ चलना है। आज अगर आप देखिएगा तो कल हम भी आपको देखेंगे जरूर इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगर कदम आगे बढ़ाइएगा तो दूसरा कदम हमारा भी होगा। पेरेंट्स हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। ये देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये सीधा लाइव दिखा रहा हूं और ये आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं कि ये आपको जो है नो स्कूल नो फीस ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और ये मुद्दे मैं हमेशा जनता के लिए उठाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।